कांति, ओह क्या बात है, आज सब लोग घर पर हो? ओहो, क्या शानदार दावत चल रही है। छोटे मालिक, आज क्या खास बात है? क्या किसी का जन्मदिन है? वो मुझे लगा कि लड़कों को घर बुलाकर खाना खिला दूं। ओह, अच्छी बात है, अच्छी बात है। मगर ये बात तुम्हारे मन में अचानक तो नहीं आया होगा ना? माँ, ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस यूं ही। क्या मुझे अपने बेटे के बारे में नहीं पता है? वो ऐसे ही बिना वजह कुछ नहीं करने वाला है। वो क्या बात है बताओ कांति। वो तुम कुछ आई लव यू कहकर कुछ बोल रहे थे। क्या पूर्वी ने कुछ कहा? उसी खुशी में खिला रहे हो? अरे नहीं माँ, वो मैं बहुत दिनों से आपसे एक बात कहना चाहता था माँ। क्या बात है? बार बंद होने के बाद और बार खोलने से पहले जैसे थे, हम उससे कहीं ज्यादा नल्ले हो गए। और ऊपर से तू बोल रहा है कि मूंछ और दाढ़ी भी बढ़ाएगा। बड़े गुंडे जैसा दिखना चाहता है क्या? वो तो ठीक है, पर तेरी शपथ के बारे में क्या होगा काली? सहाना। क्या सहाना? ये मेरी सासू माँ और उसकी बेटी आ रही है यार। रुक आता हूँ। घर पहुंचते ही तुम पहले खाना खा लेना। नमस्ते पद्मा जी। क्या हुआ पद्मा जी, मेरा चेहरा देखकर मुंह घुमा लिया? मैं क्या कोई गली का गुंडा लगता हूँ? ये बात भी सही है। पालतू कुत्ता अगर घर के अंदर गंदगी करे वो जल्दी घर वालों को नहीं दिखता, लेकिन वही कुत्ता अगर घर के आंगन में करे वो गलत कर रहा है, वो गंदगी फैला रहा है। जो मुंह में आया बकते हैं। वैसे ही हो गई है मेरी हालत। सहाना, चलो बेटी। पद्मा जी, पद्मा जी, पद्मा जी, रुक जाइए ना। मुझ पर अब गुस्सा है, मैं ये जानता हूँ, लेकिन आप जितना सोचती है मैं उतना भी बुरा नहीं। देखो काली, अभी मेरे पास तुमसे बात करने का या तुम्हारी बात सुनने का समय नहीं है, हमें जाने दो। दीदी, मैंने आपको कभी परेशान किया है क्या? हाँ, वो परसों की बात भूल जाइए। मैंने हमेशा आपकी मदद की है। और क्या क्या मदद किया मैंने, आप ये पूछ सकती है। मैं खुद के मुंह से खुद की तारीफ करूं, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा पद्मा जी। माँ, चलो ना हम चलते हैं। सहना, सहना, थोड़ा रुको ना। मैंने अब तक कुछ उल्टी बात की क्या? मेरे मन में क्या है जानकर उसके बाद जहां जाना है आप लोग जाओ। पद्मा जी, होटल खाली करवाने के लिए नकली आदमी भेजे थे, ये बात सच है, लेकिन वो मेरा प्लान नहीं था। वो तो मेरी दीदी के कहने की वजह से मैंने किया। लेकिन उसके बाद क्या मैंने दोबारा कोई गलती की? नहीं, बिल्कुल नहीं की।
क्योंकि ना मेरी दीदी जो कहती है मैं वही करता हूँ, पता है। और ये बात मेरी दीदी भी नहीं जानती। मेरी बातों पर आपको विश्वास नहीं हुआ होगा। चलो छोड़ो, इतने दिनों से मैं एकदम बदल चुका हूँ। बुरे काम तो मैंने कब के छोड़ दिए पद्मा जी। ठीक है, छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। अब जाओ तुम। चलो बेटी। नहीं पद्मा जी, मैंने जो भी किया वो गलत है। अरे वो गंदी दारू की वजह से मेरे आंखों में पट्टी थी। मुझे वो बाहर खोलना ही नहीं चाहिए था। सब मेरे दीदी की वजह से हुआ। नहीं पद्मा जी, हमें जो भी नया काम करना चाहिए ना, वो शास्त्र देख कर करना चाहिए। सहाना को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसलिए मुझसे सहन नहीं हुआ पद्मा जी। मैंने जो भी किया वो बिल्कुल गलत है पद्मा जी, बिल्कुल गलत। पंचायत में जो मेरी बेइज्जती हुई थी तभी ही मुझे सुधर जाना चाहिए था, लेकिन मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया। अपनी दाढ़ी मुंह चुड़ा दी मैंने। लेकिन कल परसों जो बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, आपने मेरी आंखें खोल दी पद्मा जी। मैं पहले जैसा नहीं हूं, मैं पूरी तरह बदल चुका हूं। मुझे माफ कर दीजिए पद्मा जी। माफ करने वाली मैं कौन होती? जब खुद को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो किसी की माफी की जरूरत नहीं होती। मतलब आपने मुझे माफ कर दिया ना पद्मा जी? सहाना से मैं बहुत प्यार करता हूं, ये आपको पता है। उसी के बारे में। काली, पहली बात तो रास्ते पर खड़े होकर बात करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और ऐसे में ये रिश्ते वाली बात तो तुम मत ही करना। चलो जाओ यहाँ से, चलो बेटी। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, आप मुझे माफ नहीं करेंगी ये तो मैं समझ गया, लेकिन अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ, बदल चुका हूँ। फिर विश्वास करो, चाहिए तो आपके पैर पड़ता हूँ। आप अपनी चप्पल से मुझे मारिए, तब मुझे पता चलेगा कि आपने मुझे माफ किया। ऐ, ऐ, ऐ। अरे रे, नहीं उठूंगा पद्मा जी, आप जब तक मुझे माफ नहीं करेंगी मैं नहीं उठूंगा यहाँ से। अरे उठ जाओ। पहले बोलो आपने मुझे माफ किया तभी छोड़ूंगा। ठीक है, किया माफ। अब आगे से ऐसा मत करना। चलो जाओ यहाँ से। चलो बेटी। ए काली, ये सब क्या हो रहा है? ए कैंपा, अगर मुझे उसके गले में मंगलसूत्र बांधना है, उसके लिए काली पैर भी पड़ सकता है, पैर तोड़ भी सकता है। इसीलिए इस तरह रास्ते में? ए, बस कुछ दिन की बात है, बस इसी गांव वालों के सामने तो इनके पैर पड़ा हूं मैं। मेरा काम तो आज ही हो गया, ये अच्छी बात है ना। ए कैंपा, सहाना जाते हुए घूम घूम कर मुझे देख रही है, देखा ना? ए बेवकूफ, खाली उसने ही नहीं, पूरे गांव ने तुझे देखा। ए कैंपा, सहाना के नजदीक जाने के लिए ये पहला कदम लिया है मैंने, क्योंकि उसके साथ मुझे सातों जन्म साथ रहना है। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, एक तो पहले ही रास्ते पर आ चुके हैं, अब पता नहीं तू क्या करने वाला। अरे चल यहाँ से।
पे लिखे हुए अक्षर मिटने से पहले ही मेरी खुशियां भी मिट गई है यारों। भाई आप इस तरीके से बात क्यों करते हैं? खुद का दिमाग मत खराब कीजिए, कुछ नहीं होगा, सही ना? भाई अभी तो माँ जी को बता दीजिए ना भाई। क्या बता दूं? हाँ, कि तुम्हारी खुशियों से ज्यादा मेरी खुशियां मायने रखती हैं? भाई ऐसा नहीं कहा मैंने। इस बात को बताने में हम जितना देर लगाएंगे, कल को आपको ही तकलीफ ज्यादा होगी भाई। तब क्या करोगे भाई? अगर मैंने माँ को सब कुछ बता दिया और स्नेहा ने मुझे मना कर दिया तो? या फिर माँ को स्नेहा पसंद नहीं आई तो तब मैं क्या करूंगा? ये कांति कभी भी किसी से नहीं डरता, लेकिन इस मामले में जल्दबाजी की तो जीवन भर दुख सहना पड़ेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल सच है यार, मैं सब कुछ ठीक करके ही रहूंगा, हार नहीं मानूंगा। जब मैं मेरे वसूली के पैसों को नहीं छोड़ता तो क्या मैं मेरे प्यार और स्नेहा को छोड़ दूंगा क्या? चांस ही नहीं है। कांति, डैड इज कमिंग। पापा दुबई से आ रहे हैं। सहाना, वो कालिका ऐसे आना, पैर पर गिर जाना, बात करना, ये सब देखकर तुम डर गई ना बेटा? मुझे पता है, लेकिन इस बात को अगर हम घर तक ले जाएंगे तो वो ठीक नहीं होगा ना बेटी। ये सारी बातें मुझे तुम्हें नहीं बतानी चाहिए, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी संभल कर। हाँ चलो। क्या पद्मा, अभी आ रही हो? हाँ भैया, हमारी सुमा की कॉलेज में कुछ काम था। अच्छा हुआ पद्मा दीदी आ गई। पद्मा, जब होटल में तुम, शांता बहन और सैना रहती हो तभी अच्छा लगता है। जब बहुत लोग आ जाते हैं तो मंजू अकेले सबको संभाल नहीं पाती। वो स्नेहा आ गई तभी ठीक हो पाया। उमेश भैया, मंजू दीदी से जितना हो सकता है वो उतना कर रही है। जब बहुत सारे लोग होंगे तब वो भी क्या कर सकती है। ठीक है पद्मा, मैं चलता। माँ, तुम दोनों को इतनी देर कैसे हो गई? मैं भी तुमसे यही पूछने वाली थी। जल्दी वापस आऊंगी बोलकर गई थी ना? वही सोच कर गई थी माँ, लेकिन आज कोचिंग क्लास में मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा समय लग गया और मैं वापस आते समय बस में नहीं आई ना। तो फिर? अरे वो श्री है ना, उसने ड्रॉप कर दिया। कौन श्री? अरे माँ, वो जो होटल में आता है ना, उसके साथ मैं और सुमा खेत देखने गए थे। ओहो, उसके साथ आई। ठीक है ठीक है, लेकिन स्नेहा तुम एक फोन भी नहीं कर सकती थी क्या? हाँ, वो सुमा ऐसे चिल्ला रही थी जैसे उसके अंदर भूत घुस गया हो। पता नहीं उसके घर आने के बाद और क्या देखना पड़ेगा। जरा संभल कर रहना। क्या हुआ माँ? कॉलेज में क्या हुआ? तुम जाकर बात की ना? उन्होंने क्या कहा? मैच खेलने के लिए फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊंगी। स्नेहा,
तुम कह रही थी ना कि तुम्हें कहीं जाना है। तुम जाओ, अभी यहाँ पद्मा दीदी और सहना भी आ गई है ना। अब तुम्हें और कहाँ जाना है स्नेहा? माँ, मुझे लाइब्रेरी में कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। मंजू, हाँ? बस 5 मिनट, सहना भी आ जाएगी। ठीक है दीदी। दीदी, तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ दीदी? तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं स्नेहा, मैं ठीक ही हूँ। लेकिन वैसा तो नहीं लग रहा। माँ, इसे क्या हुआ है? चल कर गए और चल के ही वापस आए ना, शायद इसलिए थोड़ी थक गई होगी। कितने बार मैं इसे कहती हूँ कि उठने के बाद पहले नाश्ता कर लिया करो, लेकिन ये 12 बजे ही खाती है। तुम भी कम हो क्या? चुप करो, दोनों ऐसे ही हो। दीदी, तुम एक काम करो, आज जाकर आराम करो, होटल मैं संभाल लूंगी। नहीं स्नेहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं संभाल लूंगी। अब तुम जाओ बेटी। हाँ जाओ। तुम भी अंदर जाओ, खा के थोड़ी देर आराम करो, जाओ। चलती हूँ माँ। मंगूसी, ये क्या हो गया यार? ये तो चुंबक की तरह आकर चिपक गई भाई से। आई एम सो हैप्पी कांति। नो, अब से तुम मेरे कैंडी हो, इसीलिए तुम्हें कैंडी ही बुलाऊंगी, ठीक है ना कैंडी? छोड़ो पूर्वी, छोड़ो ना। क्या हुआ कैंडी? ओह, तुम्हारे दोस्त हैं इसलिए। तुम्हें क्या हुआ है? डैड के आने की खुशी नहीं हो रही कांति? मैं तो इस दिन का कितने दिनों से इंतजार कर रही थी और वो दिन आ गया है। आई एम सो हैप्पी। कैंडी, जल्द ही हमारी एंगेजमेंट हो जाएगी। इन सब चीजों की तैयारियां करनी है हमें। आज से ही हम ये शुरू कर देंगे। ओह, आपके पिताजी आ रहे, उस बात की खुशी नहीं है आपको? आपकी एंगेजमेंट होने वाली है, इस बात की खुशी है? मैं तो दोनों में खुश हूँ, लेकिन ज्यादा खुश इसलिए हो रही हूँ क्योंकि कांति मुझे मिल जाएगा। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अंदर जाओ। अंदर जाओ? नो, उतना टाइम ही नहीं है, अभी निकलना पड़ेगा। वी हैव टू गो। चलो। कहाँ जाना है? एयरपोर्ट जाना है। क्या दिल्ली? लेकिन क्यों? माँ जी, अरे माँ जी, ए, चिल्ला क्यों रही है? चुप हो जाओ पूर्वी। माँ जी, माँ जी। चुप हो जा पूर्वी। पूर्वी, तुम कब आई बेटी? माँ जी, मैं तो कब की आ गई। आप कांति से थोड़ा बात कीजिए ना, वो मेरी बात नहीं सुनता है। सच बोल रही हूँ माँ जी, मजाक नहीं कर रही। क्या किया तुमने कांति? मैंने कुछ नहीं किया माँ। माँ जी, डैड दुबई से आ रहे हैं, इसे कह रही हूँ कि हमें एयरपोर्ट जाना है तो पूछ रहे हैं कि क्या करने जाना है। क्या भैया दुबई से निकल गए? हाँ माँ जी, डैड ने फोन किया था, जब तक हम एयरपोर्ट पहुँचेंगे वो लैंड कर जाएंगे। माँ जी, हमें भी जाना है क्या? उन्हें लाने के लिए किसी और को नहीं भेज सकते? ए, अरे कोई दूसरा क्यों जाएगा लाने? कोई अरे गहरे आदमी है क्या? हमारे खास है। ए कांति, तू अभी के अभी पूर्वी के साथ जा। अगर मेरी मंत्री जी के साथ कोई मीटिंग नहीं होती तो मैं तुम दोनों के साथ आती। तुम दोनों जाओ अभी। चलो, अब माँ जी ने बोल दिया ना। अभी जाना है? हाँ अभी जाना है। वो दुबई से आ रहे हैं, उन्हें इंतजार करवाना अच्छा लगेगा तुम्हें? अभी जाओ। ससुर जी को अच्छे से सीधा इसी घर में लेकर आना। मैं सरला को बोल देती हूँ, यही आ जाएगी। हाँ माँ जी, मॉम तो निकल चुकी है, मैं ही थोड़ी जल्दी आ गई। चलो कांति, मेरी कार में ही चलते हैं। आई विल ड्राइव। चलो। आराम से बेटा। ए मुंगसी, माँ जी। मेहमान आने वाले हैं, अपने लोगों को भेजकर सारी तैयारी करवा दो।
ठीक है माँ जी। ए शेरू, पूर्वी के पापा आ रहे हैं तो हमें क्या तैयारी करनी है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कांति, क्या तुम्हें पता है कि हमारी शादी की बात कब से शुरू हुई है? जब हम स्कूल में थे तब से। तुम्हें तो इस बात पर यकीन नहीं है ना? सीरियसली, डैड एंड मॉम इसके बारे में तब से ही बात कर रहे थे। कांति, क्या तुम्हें याद है कि मैं तब कैसी दिखती थी? क्या हुआ कैंडी? आज तो कितना अच्छा दिन है ना? मैंने पूछा क्या तुम्हें याद है कि मैं तब कैसी थी? नहीं, नहीं? तुम मुझे हर बार अलग ही लगती हो। मैं बड़ी हो गई तब भी मेरे गुण नहीं बदले ना कैंडी। तुम मुझे ये कैंडी कह के मत बुलाओ, बस कांति कह के बुलाओ। क्यों कैंडी? अभी हम डैड को लेने जा रहे हैं। तुम खुश तो हो ना? हम दोनों को एक साथ देखकर वो तो सच में बहुत खुश हो जाएंगे। मुझे तो शक हो रहा है। क्या कहा? कुछ नहीं, मैंने कहा कि गाड़ी धीरे धीरे चलाना। वो किसी किसी फिल्म में होता है ना, जब तुम बगल में होते हो तो मुझे रास्ता नजर ही नहीं आता है, कंफ्यूजन हो जाता है। मेरा हाल भी अभी वैसा ही है। कैंडी, कोई गाना चला दूं? रोमांटिक सॉन्ग? नहीं नहीं, मुझे सर में दर्द हो रहा है। ओह, गाना नहीं चलाऊं? तो फिर मैं बात ही करूंगी। मेरा सिर इसी वजह से तो दुख रहा है। बात कम करते हो लेकिन मजाक बहुत करते हो तुम। अरे यार, इसे डांटो तो ये लड़की उससे भी मजाक समझ लेती है। एक बात पता है, मैंने डैड को दुबई से क्या लाने के लिए कहा है, गेस करो। ऊंट लाने को कहा होगा। मैंने मजाक नहीं किया जो तुम हंस रही हो पूर्वी, गुस्से में बोला था। आहा, मुझसे इतने प्यार से बात करके कह रहे हो कि गुस्से में बोल रहे हो तुम? ये बहुत अच्छा है। सासू माँ कहती है ना, तुम्हें मुझसे बहुत प्यार है लेकिन तुम्हें जताना नहीं आता है ना? ठीक है, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं अब और सस्पेंस मेंटेन नहीं कर सकती, मैं ही बोल दूंगी। पता है डैड क्या लेकर आ रहे हैं? कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, जल्दी चलो, तुम्हारे पापा को पिकअप कर लेते हैं। बेवकूफ, उठा कर लाना है, डील करना है, पंचायत, बस तुम यही सब जानते हो। लेकिन मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। इडियट, देखा ना कैसे चला रही थी? गाड़ी रोको पूर्वी, मैंने कहा ना कि गाड़ी रोको। उसे कुछ भी नहीं हुआ, छोड़ दो कैंडी। श्री के साथ पूर्वी?